Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों के बाद में वीडियो आ रही है, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो मोजाम्बिक है, यहाँ पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर है। पीछे आप देख रहे हो साइकिल मेरे बेटे की साइकिल है, और ये हालांकि चाइनीज साइकिल है, उसी वजह से बहुत ही जल्द ये टायर 6 महीने में ही ख़त्म हो गए, तो अभी इसको चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैं वहीं जा रहा हूँ और साथ ही साथ आपको मैं इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूँ कि अपने एटमॉस्फेयर जो मापुटो में है वो किस तरीके का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने से थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो जाती है, और सर्दियों का मौसम जिस तरीके से बढ़ता है आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लो टेम्परेचर मिलता है। रात को अगर देखेंगे तो अप्रैल के महीने में तो नहीं, लेकिन मई जून में आपको ऑलमोस्ट 9-8 डिग्री तक भी आपको रात को मिल जाएगा, लेकिन दिन में आपको 20 डिग्री 22 डिग्री भी मिलेगा। तो ये जो अप्रैल के बाद में मई जून जुलाई अगस्त तक आपको धीरे धीरे कम होना ठंडियाँ हो जाएगी, और जैसे जैसे कम होती जाएगी आपको गर्मियाँ बढ़ेगी और शुरू हो जाएगी गर्मियाँ। अगस्त से धीरे धीरे गर्मियाँ शुरू हो जाती है, वो जो हम कहते हैं ना पानखर ऋतु, सारे को सारा मतलब स्प्रिंग हो जाता है तभी। अभी जब मैं निकला हूँ घर से तो मैंने सोचा कि यार पानी पीने की कुछ ज़रूरत नहीं है, अभी आधे 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट हुआ है और मेरे को एकदम प्यास लग रही है। और अभी फ़िलहाल चल रहा है अक्टूबर का महीना, और ये अच्छी खासी गर्मियों का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको रात को थोड़ा बहुत ठंडी मिल जाती है। अच्छा खासा जो पवन कहते हैं ना, यार गुजराती घुस रहा है थोड़ा बहुत, कि जो पवन होता है ना वो बहुत ही ठंडा आपको महसूस होता है शाम के टाइम पे। अगर स्पेशली आप बीच वगैरह या फिर ऐसी खुली जगहों में गार्डन वगैरह जाएंगे तो अच्छी खासी सर्दी ठंडक आपको मिलेगी। पेट्रोल ख़त्म होने को आया है, अब मैं बिल्कुल ही भूल गया कि पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, तो चलो पहले वो भी एक काम कर लेते हैं। और ये साइकिल तैयार हो चुकी है और आयुष जा रहा है साइकिल चला के। हालांकि रोड पे चलाता नहीं है, लेकिन आज रोड पे चल रहा है। Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. तो दोस्तों अब नेक्स्ट डे हो चुका है, लेकिन हम अपनी बातें कंटिन्यू करेंगे। और जो मैं आपको बता रहा था कि अगस्त तक आपको ऑलमोस्ट जो ठंडियाँ है वो ख़त्म हो जाती है, और अगस्त से शुरू हो जाती है गर्मियाँ। लेकिन दोस्तों सितंबर अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ होती है। नवंबर आते आते आपको बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एटमॉस्फेयर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 35 तक आपको टेम्परेचर दिख जाता है। लेकिन कभी कभी बीच में बारिश आ जाती है। हालांकि इन महीनों में काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि बारिश आती है, लेकिन कभी कभार आपको ये भी सिचुएशन पूरे साल में कभी भी बारिश तो एक आध बार मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अभी फ़िलहाल है अक्टूबर और यहाँ पे गर्मियाँ शुरू है। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो कैरी का जो झाड़ है वहाँ पे अच्छी खासी कैरियाँ आ चुकी है।
मैंगो। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कैरियों का मौसम है, अभी तो जस्ट शुरुआत है, थोड़े टाइम में अच्छी अच्छी कैरियाँ यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग भी अभी कैरियाँ खाने वाले हैं। लेकिन रियली जो बारिश की शुरुआत है वो होती है नवंबर के बाद में। थोड़ी थोड़ी बारिशें शुरू हो जाती है, कभी कभी हफ्ते में एक बार या 10-15 दिन में एक बार बारिश आपको दिखने लगती है। दिसंबर महीने में एकदम फुल हॉट होता है और तभी से बारिश की भी शुरुआत काफ़ी ज़ोरों शोरों में हो चुकी है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपको अच्छी खासी बारिश मिलेगी और फिर आगे जब फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल आएगा तो आपको बारिश कम होती दिखेगी, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। और अप्रैल के महीने से जैसे कि मैंने बताया फिर से ठंडियाँ शुरू हो जाती है। तो अगर पूरे साल की बात करें तो दोस्तों ज़्यादातर यहाँ पे आपको नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा। हॉट के टाइम पे काफ़ी हॉट होता है, लेकिन रात को ठंडी भी होती है। तो टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से कई बार अपने को क्या बोलते हैं ना, सर्दी खांसी ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है। और दोस्तों बारिश की एक बात ये खासियत है कि आपको कभी भी छाते की या फिर ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर बारिश शुरू होगी तो थोड़ी देर में बंद भी हो जाती है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि बारिश शुरू हो जाने के बाद में कभी बंद ही नहीं हो रही है, 2-4 दिनों तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ऐसा काफ़ी कम बारी होता है। तो इसकी वजह से आज तक मैंने कभी छाता ना ख़रीदा है, ना ही रेनकोट वगैरह कुछ ख़रीदा है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बारिश आ रही है, तो ऐसी कुछ तैयारी वगैरह करनी नहीं पड़ती है। तो बारिश में ये एक बात अच्छी होती है। वरना फिर हमारे मुंबई में तो आपको पता है कि एक बार बारिश शुरू होती है तो 10-12 दिन तक शुरू रहती है और काफ़ी जगह पे मतलब पानी होता है, आप पानी से परेशान होते हैं। तो हाँ, मोज़ाम्बिक में आपको ये इस तरीके का शायद ही कभी कोई दिन देखने मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बुरी लगी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तारीफ़ कर देना या बुराइयाँ कर देना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बताना ज़रूर ताकि मुझे पता चले। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा, मोटिवेट बढ़ाइएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं आ रही है। तो अभी मैं फिर से अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ। तो आपका एक लाइक, सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो दोस्तों मैं हूं अमित चावड़ा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।